आज का ये वीडियो हमारा पादपों में पोषण से संबंधित है, जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। पोषण पोषण किसे कहते हैं? भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। भोजन की आखिरकार हमें आवश्यकता क्यों है? तो शरीर की मरम्मत, शारीरिक वृद्धि एवं अन्य जो भी कार्य होते हैं, इन सब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। भोजन के माध्यम से शरीर में मेंटेनेंस, मरम्मत का कार्य होता है। पोषण पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, जिसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। एक होता है परपोषी। स्वपोषी में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पादप, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बनाते कैसे हैं? तो प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी। परपोषी क्या है? तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी। परपोषी में और भी कई हैं, जैसे परजीवी, सहजीवी, सहजीवी। परजीवी क्या है? तो परजीवी जिससे अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि अमर बेल। अमरबेल क्या है? परजीवी। अमरबेल पादप है, लेकिन क्या है? परजीवी। सहजीवी में यह साथ साथ रहते हैं, 2 पादप एक साथ मिलकर के अपना भोजन बनाते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन में शैवाल और कवक 2 रहते हैं। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब पादप है, और ये इसकी पत्तियां होंगी। पादप अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में, यहां से सौर ऊर्जा लेते हैं, सूर्य से सौर ऊर्जा, और पत्तियों पर सौर ऊर्जा एकत्रित होती है। पत्तियों पर क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जड़ के माध्यम से नीचे से क्या होता है? जल पहुंचता है, जो कि जाइलम एक ऊतक होता है, जो पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। तो जल एवं खनिज लवण
जल एवं खनिज लवण कौन लेकर जाता है? जाइलम। कहाँ तक लेकर जाता है? पत्तियों तक। तो पत्तियों पर सौर ऊर्जा आती है सूर्य के माध्यम से और जल जाता है, और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों पर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग क्या होता है? हरा होता है। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर। रसोई घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों पर बनता है। जैसे हम लोगों के घर में रसोई घर में भोजन बनता है, उस तरह से पादप में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों पर बनता है। इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। और इस सौर ऊर्जा के साथ साथ वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य के माध्यम से सौर ऊर्जा लेते हैं। ये सब लेकर के ये सब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसका नाम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्यों पड़ा है? क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को एक हम चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वायुमंडल से सौर ऊर्जा, सूर्य से क्या आती है? सौर ऊर्जा, और वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये हो गए पादप। और जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण। और बनाते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और पत्तियों पर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा, जो कि सूर्य से लेते हैं, CO2 वायुमंडल से, जल एवं खनिज लवण जड़ के माध्यम से पहुंचता है, जो कि जाइलम तक लेकर जाता है पत्तियों तक। फिर इसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, और बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। इसको हम एक अब रिएक्शन अभिक्रिया के माध्यम से देखेंगे। अभिक्रिया आपकी स्लाइड पर आ गई है, अब देख लीजिए। में पोषण की अन्य विधियां। पहला आपका विषम पोषी। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी। परजीवी क्या है? जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी। पादप की बात करें तो जैसे आ जाएगा आपका अमर बेल। अमर बेल क्या है? परजीवी। सहजीवी। सहजीवी क्या होते हैं? दो पादप एक साथ मिल करके अपना भोजन बनाते हैं एवं एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन क्या है? परजीवी। और एक होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी किससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे? मृत
जीवों से, जैसे कवक, मशरूम, कवक एवं मशरूम, ये किसके एग्जाम्पल हैं? मृतोपजीवी। तो विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। परजीवी जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीव या पादप के ऊपर निर्भर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी। सहजीवी दो पादप एक साथ मिलकर के अपना भोजन बनाते हैं एवं ये एक दूसरे को कभी हानि नहीं पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी। मृतोपजीवी ये अपना भोजन मृत जीवों एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। परजीवी में एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी पौधा क्या होता है? कीटभक्षी पौधा परजीवी है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। ये विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, परजीवी अमरबेल, सहजीवी लाइकेन, मृतोपजीवी कवक एवं मशरूम। लाइकेन में दो होते हैं, एक होता है शैवाल और कवक। शैवाल और कवक मिल करके भोजन बनाते हैं और ये एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सहजीवी। आपने क्या सीखा? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी कहते हैं।